current feelings of your partner. What is that your partner is feeling about you? क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, किस किस्म से फील कर रहे हैं आपके बारे में, और क्या एक्शन होगा उनका नेक्स्ट आपकी तरफ, ये सारी बातें आज की रीडिंग में हम लोग लेंगे. ओके गाइस, so hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you to my channel Tarot Fragrance Suman. तो आई होप आप रीडिंग्स एंजॉय कर रहे हैं और रीडिंग्स को जब आप देखते हो तो आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है. पहला, आप रीडिंग में ट्रस्ट रखिए. सेकंड, रीडिंग करते वक्त अपने दिमाग में किसी भी किस्म का डाउट ना रखिए. और थर्ड थिंग जो है, आप अपने इंट्यूटिव सेल्फ को जितना ज़्यादा फील कर सकते हो करिए, क्योंकि टैरो इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, टैरो इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़. सो आपकी एनर्जी जिस किस्म की होगी उसी किस्म से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होने वाली है. तो अगर आप करेक्ट टाइप का आंसर चाहते हैं रीडिंग में, तो अपने एनर्जीज़ को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए. ठीक है गाइस, तो चलो इसके साथ ही हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं. और जैसे मैंने कहा, टॉपिक क्या है? टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. ओके गाइस, so let us begin the reading. You can imagine your person in your mind. You can keep their picture in front of you. You can grab their energy whatever way you want. किसी भी तरीके से उनकी एनर्जी को ग्रैब कीजिए और इस रीडिंग को एंजॉय कीजिए. ओके, so let us call upon all the angels from the universe to help us out with the reading. So current energies of our viewers partners, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है, हम देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 टाइप से इसको डिवाइड करूँगी एक्चुअली, जिसमें मुझे आपकी फीलिंग्स और आपकी एनर्जीज भी समझ आ जाएगी. ठीक है, बट मैं आपको बोलूँगी नहीं कुछ, लेकिन मुझे हेल्प करेगी वो रीडिंग. ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सॉरी, अच्छे से दिखाती हूँ. नाइट ऑफ पेंटिकल्स. सेकेंड कार्ड, द डेथ. डेथ का कार्ड देख के डरिए मत. डेथ का मतलब कोई फिजिकल डेथ नहीं है यहाँ. द मून. ठीक है गाइस, कार्ड्स दिख रहे हैं ना. फोर्थ कार्ड, किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स जब भी आता ना, मेरे मुंह में 2 ऑफ कप्स हमेशा मुंह में गूंजता रहता. 9 ऑफ कप्स, फिफ्थ कार्ड. ठीक है, और मैं ले रही हूँ. क्यों ले रही हूँ? डोंट आस्क मी. आपकी रीडिंग को क्लियर करने के लिए. ओके, 3 ही कार्ड लेंगे. फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स. सेकेंड कार्ड, 4 ऑफ कप्स. क्या बात है भाई, आप लोग थोड़े उखड़े उखड़े से हैं. थर्ड कार्ड, तो डेविल, बहुत गुस्सा भी है. 5 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं. फोर्थ कार्ड, 8 ऑफ कप्स. कई सारे लोग किसी सिचुएशन को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं एकदम. ओके, एंड फिफ्थ कार्ड है पेज ऑफ कप्स. ठीक है,
ओके, तो हम बॉटम की एनर्जी को कैसे लेंगे मैं बताती हूँ। ठीक है, ये बॉटम की एनर्जी ये वाली 3 ऑफ कप्स। ठीक है। और इधर से 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो चलो गाइस हम रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने के पहले मैं आपको कार्ड्स ज़रूर दिखाऊंगी। हालांकि मैंने सारे कार्ड्स दिखा दिए हैं। लेट मी नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड स्टार्ट। ये सारी वाली पेन में बड़ा प्रॉब्लम होता। तो फर्स्ट कार्ड था हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यही नज़र आ रहा है कि जो आपके जो पार्टनर है वो बहुत स्लो हैं। आपके पार्टनर को कुछ भी डिसीजन लेने में सालों साल लग जाते हैं। आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त शायद अपने पेंटिकल्स की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पूरे कार्ड में जो कप्स की एनर्जी आई वो काफ़ी डोमिनेंट है। आप किंग ऑफ कप्स देख सकते हैं और आप 9 ऑफ कप्स भी देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर्स हैं बहुत इमोशनली इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स यू। तो वो इमोशनली आपको बहुत फील कर रहे हैं। और अभी जो उनकी लाइफ में चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग अपने उनकी मॉम की एनर्जी जो है, उनकी मदर की एनर्जी जो है वो बहुत डोमिनेंट है इस वक्त। या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी मदर के साथ अभी कुछ टाइम स्पेंड करने की सोच रहे हैं, या अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो अपने मदर के साथ बिता रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो घर पर अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बिता रही हैं। कुछ यूनियन में है कुछ लोगों के साथ, या तो वो फैमिली के पर लोग हैं जिनके साथ वो बैठ उठ रहे हैं, या फिर वो अपने ऑफिस के कुलीग्स के साथ अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर वो थोड़ा इमोशनली क्या कहते हैं आप, होते ना, दिल जैसे भर आता। क्यों आता आपका दिल? आपका दिल जब कब भर आता है? आपका दिल भरता है तब जब आपको आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा आपको उनके लिए प्यार आ रहा हो, या फिर आपको उनकी याद आ रही हो, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई हो आप दोनों के बीच में और आपको ऐसा ऑल ऑफ अ सडन लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया था। तो आप रियलाइज़ करते वो सब चीज़ें और आपका दिल भर भर जाता है, और आप सोचते हैं कि मैं ये बात किसी से शेयर करूं या कुछ। तो हो सकता है कुछ लोग अपनी दिली बातें, अपनी प्यार से जो कनेक्टेड है आपके साथ जो उनका प्यार का कनेक्शन है, वो बातें या तो वो अपनी मदर के साथ या कोई मदरली फिगर के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपने ऑफिस में कुछ ऐसे कोलीग्स जो बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग टाइप्स होते हैं, उनके साथ अपनी ये दिल की बात जो है सॉरी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो रहा है कि वो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पहलू हैं जो उनको उतना सर्व नहीं कर रहे थे, और कुछ उनके खुद के ही ट्रेट्स ऐसे हैं, पर्सनल ट्रेट्स जो उनके होते हैं, जैसे सोचना, या फिर अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ लाइफ रहता, वो चीज़ से उन्हें ज़्यादा सर्व नहीं कर रही थी। उस चीज़ से उन्हें वो चीज़ हासिल नहीं हो रही थी जिसकी उनको एक तमन्ना थी, एक डिज़ायर थी। तो वो चीज़, वो जो पैटर्न है, वो जो सेट पैटर्न उन्होंने वो फॉर्म करके रखा था अपने लाइफ में, वो उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो वो अपने लाइफ में अपने आप में उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और वो सोच रहे हैं कि इट्स हाई टाइम दैट दे चेंज देमसेल्व्स। ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये करते वक्त उनको बहुत सारा
बहुत सारी उथल पुथल हो रही है उनके दिल में, दिमाग में। और कई बार वो दुखी हो जा रहे हैं, मतलब दुखी यानी आप जब कुछ ऐसे इमोशनल बातें जब ज़्यादा सोचते हो तो आप उसमें आपके मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं। यानी आप वो ऐसी बातें सोचते वक्त खुश भी होते हो, मुस्कुराते भी हो, और फिर आपकी आंखें भर भी जाती है और आंसू छलक जाते हैं। बिल्कुल वही सिचुएशन पे अभी आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने फीलिंग्स ली है, यहाँ पे मैंने फीलिंग्स अपने व्यूअर्स की ली थी। अब आई डोंट नो ये कितनों के साथ रेजोनेट होती है, कुछ के साथ होगी, कुछ के साथ नहीं होगी। ये सारी रीडिंग्स जो होती है वो जनरल रीडिंग होती है ना गाइस। तो ये रीडिंग्स जो है कुछ लोगों के साथ तो कम्प्लीटली रेजोनेट हो जाती है, कुछ लोगों के साथ पार्शली, और कुछ लोगों के साथ शायद नहीं होती। हो सकता है ये दिन आपका नहीं है, कोई और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके गाइस, तो प्लीज़ कभी भी मायूस मत होइए और रीडिंग को मत कोसिए, ठीक है गाइस। तो अभी जो मुझे हमारे व्यूअर्स की जो फीलिंग्स नज़र आ रही है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो पुरानी बातों को लेके बहुत खफा है। उनके साथ जो भी हुआ उस चीज़ को लेके वो बहुत 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 ज़्यादा नाराज़ भी हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा डिवोशन दिखाया था, डेडिकेशन दिखाया था, उनको अपने प्यार का कब भी हमेशा देते रहे, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा, उनके साथ कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहे, मे बी थ्रू मैसेजेस, मे बी थ्रू मीटिंग देम ऑन एंड ऑफ, या हमेशा, या बार बार, या हर बार वो करते रहे। लेकिन जो आपके पार्टनर है वो हमेशा आपकी तरफ डिसइंटरेस्ट ही शो करते थे। तो आप इसके चलते आप तो बहुत बार हार गए, थक गए। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ कि एक पीरियड ऑफ टाइम तक वो ये कंटिन्यूसली करते गए, और उसके बाद वो परेशान हो गए। और परेशानी की इंतहा तो तब हो गई जब आपके पार्टनर आपको बगैर कुछ बताए शायद सिचुएशन छोड़ के चले गए, और आपको पता ही नहीं चला कि आपके पार्टनर आपके लाइफ से आखिर गए तो गए क्यों, आपको कुछ पता ही नहीं चला। कुछ वक्त तक आप उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रहे, नाराज़ भी रहे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी रहे। आप इस हद तक पहुंच गए थे कि आपके अंदर एक जेलेसी फैक्टर भी आ गया था। आप इस हद तक पहुंच गए थे कि आपने अपने कई लोगों ने तो खुद से ही अपने आप से ही जैसे एक दूरी बना ली थी। देखिए ये दिख रहा है, आप यानी अपने आप को ही प्यार करना जैसे भूल गए थे, ऐसा भी हो गया था। और आपका जो है वो प्यार के ऊपर से एतबार भी ख़त्म हो गया था, और आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपकी लाइफ में अभी कभी प्यार नहीं आएगा, आपको कभी कोई प्यार देगा भी तो शायद आप उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन धीरे धीरे विथ टाइम आप लोगों ने उस नेगेटिव एनर्जी में से निकलना सीखा, और आप निकले, और आपने वो जो सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करी थी, या वो टॉक्सिक सिचुएशन थी जहाँ पर आपकी जो मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी अननेसेसरीली ड्रेन हो रही थी, उसमें से निकलने में आपको बहुत हेल्प मिली। और आपने सोचा कि ये सिचुएशन से अगर मुझे निकलना है, ये नेगेटिव सिचुएशन से मुझे निकलना है, तो मुझे अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो आप जा रहे हैं ये कहीं जा नहीं रही है, फिज़िकल वो नहीं है कि भी आप यहाँ से वहाँ चले गए, या एक शहर से दूसरे शहर चले गए, या आपने ऑफिस छोड़ दिया, या आपने अपने दोस्त बदल लिए। नहीं, ये सब कुछ नहीं। हाँ, ये आप जो सिचुएशन पे थे, जिस एनर्जीज में आप रन करते थे, सोचने की जो आपकी एक जो वो थी पैटर्न ऑफ जो थॉट का प्रोसेस आपका था, उससे आपने चेंज किया। और आप ये जो जिस जर्नी में जो गए हैं वो एक स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है। एक ऐसी जर्नी दिख रही है जहाँ आप शायद अपने आप को ढूंढ रहे थे। आप अपने मन की शांति के लिए आपने उस सिचुएशन को छोड़ना ही बेहतर समझा, और आप वहाँ से
उस सिचुएशन से निकलकर अपने आप को अपग्रेड करने में आपने अपनी एनर्जी को लगा दी, वो दिखाई दे रहा है। ये जो पेज ऑफ कप्स है, ये मेरे को सेल्फ लव का कप दिख रहा है अभी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अपने आप ही, जैसे पीछे दिख रहा है ना सागर की लहरें एंड ऑल, ये इमोशंस बताती है। तो आपने ऐसा लग रहा है कि सारा वो इमोशन जो आपको किसी न किसी तरीके से वीक कर रहा था, वो सारे इमोशंस को आपने एक कप में डाल दिया और आप उसको देख रहे हैं और आप उसको ये कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। आप मुझे किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं कर सकते। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं आपसे, और आपको वो सब चीज़ों से छुटकारा भी मिला। ये 10 ऑफ कप्स बता रहा है, जहाँ पर आप अपने आप को हैप्पी फील कर रहे हो। ये आप ही है, ये आप ही अपने आप से अपने पार्टनर बन के खुश रहना जैसे आपने सीख लिया है। ये ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही, क्योंकि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है ये एनर्जीज़ जहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ जैसे ये प्यारी प्यार और भी प्यार और बहुत सारा प्यार, और यहाँ पर सारे इमोशंस नो, अभी नहीं, और अभी तो बिल्कुल नहीं, और अभी तो जैसे मैं तैयार ही नहीं हूँ, ये वो एनर्जीज़ में है। ठीक है, तो आपका जो सिनेरियो था वो डिफरेंट था, और आपके पार्टनर का सिनेरियो जो था डिफरेंट था। इसी वजह से ये जो फीलिंग्स है ये कॉन्ट्रास्ट किस्म की आई है। यहाँ पर वो आपके जो बंदे हैं वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पे के प्रोसेस में हैं, और आप जो है वो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। कौन सी टॉक्सिक जो आपकी सिचुएशन है उसमें से निकलकर आप एक हैप्पी, आप सेल्फ लव है, ये सेल्फ लव की जर्नी में थे आप, या है। तो यही आपकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है अभी भी। यानी अभी भी आप इस मूड पे नहीं है कि आप किसी का भी यूं ही कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे। नो। अगर वो ऑफ़र आपको ऐसा लगता है टॉक्सिक है, अगर आपको वो ऑफ़र लगता है कि जिसमें आपको ऑनेस्टी नज़र नहीं आ रही, अगर वो ऑफ़र आपको ऐसा लगता है कि जिसमें सिर्फ ऑब्सेशन है, जिसमें सिर्फ ओनली अट्रैक्शन है, जिसमें सिर्फ एडिक्शन है, जिसमें सिर्फ को डिपेंडेंसी है, लेकिन वहाँ ट्रू लव नहीं है, एक दूसरे के लिए जो इक्वल गिव एंड टेक वाला जो फीलिंग्स रहता है वो नहीं है, अगर उसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पेस नहीं है, तो आप ऐसी एनर्जी में बिल्कुल जाना पसंद नहीं करोगे। तो यही इसमें से नज़र आ, उसमें से अगर ऐसी एनर्जी में अगर आपको फिर से कोई ऑफ़र आता है तो आप शायद उस सिचुएशन से वॉकआउट कर लोगे, यही दिखाई दे रहा है। और आप ऐसे किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहेंगे जो बहुत रफ्तार से आगे बढ़ती है और फिर गिर जाती है, ख़त्म भी उसी रफ्तार से हो जाती है। यानी ये जो फीलिंग्स आती है, ये एकदम ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अट्रैक्टेड टू समबडी, और एकदम आपका जो वो जो होता ना एक फीलिंग का जो एक ऐसा वो होता, आगे एकदम से तेज बढ़ जाता और उसी मोमेंट में जो होना है हो जाता, ये वो एनर्जी है। यू अंडरस्टैंड? तो यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड यू विल नॉट अलाउ एनीवन with this kind of energy to enter into your life। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते जहाँ आपको कोई बंदा इस किस्म की एनर्जी में आपको डालना चाहता है, या फिर उसकी इस किस्म की एनर्जी है और वो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे। यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी। दिस इज व्हाट द कार्ड सेज। सी, यू आर रिफ्यूजिंग एंड यू आर वॉकिंग आउट ऑफ दैट। तो ये आपकी फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो उमड़ रही है, वो बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, और बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए ये जो कार्ड्स आए हैं भर भर के उनके इमोशंस जो हैं वो आ रहे हैं, और वो बहुत रुआसे से हो रहे हैं, और ये सारी फीलिंग्स वो शेयर कर रहे हैं।
कुछ लोग अपनी मॉम के साथ, मदर के साथ शेयर कर रहे हैं, या कोई मदरली फीलिंग वाली जो उनकी जो भी बंदे या बंदी उनकी लाइफ में होगी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, या फिर वो अपने ये फीलिंग्स जो हैं वो अपने ऑफिस के कोलीग्स जो थोड़े लविंग केयरिंग टाइप के होते हैं ना, उनके साथ ये सब शेयर कर रहे हैं। उनको पता है, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी जब लव एंड रिलेशनशिप का मामला होता है जो आपके साथ था, वहाँ पर वो बहुत स्लो रहे। उन्होंने हम कभी भी इस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और उसके बदले उन्होंने ये जो इम्पोर्टेंस है अपने काम को, पेंटिकल्स, फाइनेंसेस एंड करियर को दिया। तो उन्हें पता चला कि इससे उन्हें उनकी ये जो लव एंड रिलेशनशिप वाली जो लाइफ है वो बहुत अफेक्ट हुई है, और वो आगे नहीं बढ़ी, ख़त्म सी हो गई। तो वो अब ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं, और वो ये जो पैटर्न ऑफ लाइफ उनकी जो शायद एक पैटर्न बन चुका था उनके लाइफ में, ऐसे टाइप की फीलिंग्स उनके साथ शायद मल्टीपल भी हो सकती है, क्योंकि ये मल्टीपल का कार्ड है, जिससे बार बार रिपीट होता है या हर बार इसी किस्म का होता है। तो ये वो चीज़ अपने लाइफ में नहीं रिपीट होना देना चाहते, और उस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। एंड ही वांट्स टू गेट इनटू न्यू पर्सन, अ बेटर पर्सन, जिसके ज़िंदगी में इमोशंस का, लव एंड रिलेशनशिप का कोई वैल्यू होगा। तो यही रीडिंग थी और फीलिंग्स थी आपके पार्टनर के लिए और आपकी पार्टनर की आपके लिए। तो इसी के साथ ही आज की ये लव एंड रिलेशनशिप वाली फीलिंग्स जो है वो रीडिंग खत्म होती है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए, और प्लीज़ गाइस, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और वो सब व्यूअर्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है चैनल को। आपका बहुत 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 स्वागत है, और आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। और मेरे जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नोटिफिकेशन का बेल भी हिट कर दीजिए। ओके गाइस, तो चलो, प्लीज़ टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं। बाय गाइस।